Good evening, everyone. Anup sir from झारखंड, रांची मांडर। अक्सर मैं अपने पहले वीडियोज में सचिन सर के बारे में बात किया करता था। आज का मेरा टॉपिक है सचिन सर, सचिन रमेश तेंदुलकर महान क्यों? व्हाट इज रियल बिहाइंड इट? भले ही अभी हमारे पूर्व कप्तान विराट कोहली जी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन हाँ, आप याद कीजिए उस दिन को, जिस दिन ये रिकॉर्ड टूटा, उस दिन सबसे पहले अपने जो है ना समर्थन उनकी ओर ऐसे बला झुकाया, उनकी ओर समर्पित, और सचिन सर ने भी ऐसे कहा। लेकिन यदि इतिहास के पन्नों को मैं पलटूं, क्योंकि इतिहास में जब मैंने क्रिकेट देखने की शुरुआत की थी, वो आई थिंक रहा होगा जमाना 1998 अप्रोक्स, लेकिन मैंने कहानियां तो बहुत सुनी थी कि भाई सचिन सचिन व्हाट इज सचिन, यार समझ में नहीं आ रहा है क्या है। अब जहां 20 साल पूरे प्रेशर में खेलने वाले वो अकेले मतलब बल्लेबाज हैं। 20 साल विथ फुल प्रेशर, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर। 20 साल इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आसान नहीं है कि 20 इयर्स विथ फुल दबाव, मतलब फुल्ली प्रेशर में। जब भी वो उतरते थे उनके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती थी। जिम्मेदारी क्या थी कि उन्हें ही खेलना है, और वही है जो मैच को जिताएंगे, वही है। क्योंकि अक्सर ऐसा मैंने देखा था उस वक्त कि जब सचिन सर का विकेट गिर गया, उसके बाद मतलब एक उस वक्त भी कमेंट्री वगैरह हो रहा था कि उसके बाद शुरू हो गई तू चल मैं आया। मैंने एक बात बहुत ही गहराई से उस वक्त देखा था कि यदि सचिन सर जो है हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट, यदि एक साइड खड़े हो, भले ही वो रन ना बनाए, तो एक हौसला मिलता था, हौसला। अगले जो बैट्समैन जो भी वहां पर हैं, उन्हें हौसला मिलता था, हौसला कि भाई कि चलिए हम आउट हो गए तो है ना हमारे भगवान सचिन सर। मैं जब उनकी जीवनी के बारे में जब जाना, उस वक्त उनकी उम्र 16 साल रही होगी, और एक इंटरव्यू मैंने देखा भी है कि जब हमारे वसीम सर जी और सचिन सर बैठे हुए थे, उस वक्त कहा जा रहा था कि एक 16 साल का बच्चा क्या खेलेगा। एक 16 साल का बच्चा, और रियली में टेस्ट क्रिकेट खेलने आ रहे हैं। यस, उस इंटरव्यू को मैंने बहुत ही गहराई से देखा था। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब उस इंटरव्यू को मैं देख रहा था, वहां पर कौन थे? वसीम सर और साथ में सचिन सर, दोनों बैठे हुए थे और बीच में कुछ सवाल जवाब उनमें हो रहे थे। तो वसीम सर ने क्या कहा था? वसीम सर ने कहा था भाई कि हम लोग को, मेरे को सचमुच में लगा कि ये क्या खेलेगा बच्चा, और मैं देख रहा हूं कि स्लेजिंग का भी इनमें असर नहीं हो रहा है। तो सचिन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे 16 साल का बच्चा था ना अब वसीम भाई, इसीलिए मेरे को पता नहीं चला कि स्लेजिंग होती क्या है। 16 साल का स्लेजिंग मतलब भड़काना, उकसाओ, कि भड़को और शॉट मतलब खेलो। उस समय का ये भी बात है, उन्होंने ही बताया था कि भाई जब ये प्रदर्शनी मैच चल रही थी, उस वक्त ये बच्चा क्या खेलेगा। प्रदर्शनी मैच में उन्होंने 4 छक्के और 1 चौके लगा दिए। तब बताया गया कि नहीं, इनमें दम है, इनमें दम है। अब रही बात आज के बैट्समैन, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं, देखो यार, सिंपल सी बात है कि मैं जो सुना लोगों के मुंह से, बड़े बड़े दिग्गजों के मुंह से, उससे मैं बता रहा हूं। फिलहाल वो कहते हैं कि भाई इतना आसान नहीं है। पहले का क्रिकेट और अभी क्रिकेट अंतर है। पहले एक ही बॉल से 50 ओवर तक खेलना, अभी तो 2 बार गेंद बदली जाती है। इतना आसान नहीं है। उस समय के बॉलर्स ब्रेटली, एम्ब्रोज, शेन वॉर्न, मैकग्रा, बात समझ, डेंजर, बिल्कुल भयंकर। वसीम जी, शोएब अख्तर, एवरीवन की इतनी घातक गेंदें जिनको समझना उतना आसान
नहीं था। लेकिन लोग उन्हें कहा करते थे, भाई इनकी आंखें तो गिर की आंखें हैं। जैसे ही मतलब तब सचिन जी से जब पूछा गया था इंटरव्यू में कि मतलब 16 साल की उम्र में आए तो क्या, तो हाँ मेरे को पहला बाउंसर मारा गया, मैं तब बचा किसी तरह, फिर मारा गया, फिर बचा, फिर बचा। मेरे को लगा ना कि आज ये मेरा क्रिकेट का अंतिम दिन है। लेकिन जब आईने में गया और अपने आप को देखा अंतिम दिन है, फिर मेरे को फिर एक पारी मिली तो धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये बात है उस वक्त की जब मतलब मैंने यहाँ पर उनके इंटरव्यूज को देखा था। अब है कि बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं एक उस मैच का वर्णन करना चाहूंगा जिस मैच का मैं खुद गवाह हूं। और उस वक्त जस्ट मैं कॉलेज में था और उतनी सुविधाएं नहीं थी, कहीं पर छुप छुप के देखना पड़ रहा था मैच, 3-3.5 घंटा का खड़े खड़ा। ठीक है, 23 अप्रैल शारजा कप, उसमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और इंडिया का मैच चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया से मैच होने वाला था 23 अप्रैल का, राइट। उस वक्त क्या हुआ ना कि उस वक्त मैंने ये देखा कि भाई इंडिया को जीतने के लिए 271 का टारगेट है, लगभग अप्रोक्सीमेट 273 या 271। उस वक्त क्या हुआ ना कि उन समय नयन मोंगिया जी बचे थे क्रीज में और सचिन जी 2 विकेट गिर चुका था, 51 for 2। और इंडिया को इस मैच को बचाने के लिए, मतलब फाइनल पहुंचने के लिए रन रेट के आधार पर 243 रन की जरूरत थी। 243 रन की जरूरत थी। अब अचानक मैदान में एक बवंडर आता है, बवंडर, और जैसे ही वो बवंडर आता है ना, सब लोग चले जाते हैं बाहर, चक्रवात बवंडर, तो लेकिन नहीं, जनरली उस मैच में सिर्फ एक ही मैन खड़े रहते हैं बिना अपना सब कुछ पैडअप करके। कौन? सचिन रमेश तेंदुलकर खड़े रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है क्या, व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। हम इस बात को आज समझ रहे हैं जब हम आज इस एज तक के हैं। उसके बाद जैसे वो नीचे उतरे फील्ड में, सचिन सर और नयन मोंगिया जी का शुरू हुआ। उधर चक्रवात खत्म किनका, मतलब जो गॉड गिफ्टेड चक्रवात है यार, नीचे जो था ना वो, उनके बाद सचिन सर का चक्रवात शुरू हुआ। only six and fours। और जब उनका छक्का पड़ा था, कमेंटर की आवाज से आवाज आ था, what a six, that is unbelievable। मेरे कहने का अर्थ है कि उनकी टाइमिंग, उनकी टाइमिंग जो है जबरदस्त। और हाँ, 243 में तक इंडिया को पहुंचाया और उसके बाद वो आउट हो गए। उनमें एक बहुत बड़ी मान्यता है कि यदि एम्पायर की उंगली उठी तो वो उनका सम्मान करते हुए चले जाते थे, और यदि खुद से आउट हुए और एम्पायर आउट नहीं दे रहे हैं तो उनका अपना सम्मान करते हुए खुद से चले जाते। अब यहां पर मैं एक और बात यहां बताना चाहूंगा कि भले ही वो इंडिया वो मैच हार गई, लेकिन वो फाइनल में पहुंच चुकी थी। 24 अप्रैल 1998 उनका बर्थडे। कभी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन पहली बार बोला कि ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया सही मैच को जीत गया है, हो सकता है कि कल के मैच को हार जाए। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करते हुए व्हाटएवर जो भी 278 जो है बनाए उन्होंने, और 1 more century बाय सचिन सर एंड इंडिया विन। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि उनके बारे में सबसे बड़ी बात है कि वो कुछ ज्यादा बोलते नहीं थे जब आप बल्ले से दे रहे थे। बहुत ही शांत स्वभाव के थे, रात को सोते कम थे। अगर कोई क्रिकेटर उनके साथ सोया हुआ है और तो रात में उठ के प्रैक्टिस करते थे, और जब लोग बोलते थे क्या कर रहे हो, तो
टू शो। यस, हम कभी भी किसी के चमकते हुए चेहरे को देखते हैं पर उनके पीछे का संघर्ष नहीं देखते। सचिन सर में इतनी खूबियां हैं कि अगर बताऊं ना तो कम पड़ जाए। उनके शॉट्स, खेलने का स्टाइल, एवरीथिंग, इट वाज फैंटास्टिक। आज के मैं यहाँ पर एक बात का वर्णन करना चाहूंगा कि हम लोगों को भी सीख मिलनी चाहिए, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हर फील्ड में। यदि काम कर रहे हैं ना तो पूरे दिल से करें। किसी भी काम को आप पूरे दिल से नहीं करते हैं ना तो आप आगे तो बढ़िएगा पर ज्यादा आगे नहीं बढ़िएगा। तो वो एक जिद्दी। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ एक मैसेज कि सब कुछ, सारा ज्ञान किताबों में ही नहीं है, बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज हैं। जैसे कि हमारे मतलब मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताऊंगा बाद में, ठीक है। बहुत से बड़े बड़े लोग हुए जो प्रैक्टिकल नॉलेज के बल पर आगे बढ़े हैं और जिंदगी में वो लोग काफी कुछ उनसे सीखने को मिला है। मैं यहाँ पर इस बात की भी चर्चा भी करूंगा फ्यूचर में। सचिन सर महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा 20 साल विथ कंप्लीट प्रेशर पूरे जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेके चलते थे। उस वक्त लोग कहा भी करते थे या फिर जनरली बात भी थी कि पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम एक तरफ और सचिन सर एक तरफ। मैं उनका जबरदस्त था, मैं था, हूँ और रहूँगा। मैं उन्होंने आप देश के लिए, नेशन के लिए इतना कुछ किया है, मैं इसके लिए उनका सादर क्योंकि ये तो प्रणाम करता हूँ। और हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे और ये कहना चाहेंगे कि वो हम जैसे युवाओं के लिए, जो युवा वर्ग हैं, किसी भी चीज की एक सीख है, प्रेरणा। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।